नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान शॉप्स इंडस्ट्री के एक ऐसे नौजवान फनकार के जिन्हें अक्सर लोग अली ज़फ़र के भाई के नाम तौर पर जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दानियाल ज़फ़र ने अपनी मेहनत, अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपने अदाकारी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता अपने एक अलग शनाख्त बनाई है। वो गाते भी हैं, गिटार भी बजाते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, म्यूजिक डायरेक्शन भी जानते हैं और अब ड्रामों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। तो नाज़रीन, शुरू में दानियाल ज़फ़र को ज़्यादातर लोग इनके बड़े भाई अली ज़फ़र की वजह से जानते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ किसी बड़े नाम के साए में खड़े एक नौजवान नहीं बल्कि अपने अंदर मुकम्मल फनकाराना सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, आज हम दानियाल ज़फ़र के कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दानियाल ज़फ़र पैदा कब हुए और कहाँ पे हुए। तो नाज़रीन, दानियाल ज़फ़र की पैदाइश 12 सितंबर 1996 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। लाहौर न सिर्फ इनके आबाई शहर है बल्कि यही शहर इनकी शख्सियत, तरबियत और फनकाराना सफ़र की बुनियाद भी है। नाज़रीन, अब तक की उम्र जो है दानियाल ज़फ़र की वो 32 साल है। अगर हम दानियाल ज़फ़र की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है 5 फुट 6 इंच है और जो वेट है वो 65 से 70 के दरमियान में है। नाज़रीन, अगर हम दानियाल ज़फ़र की तालीम की बात करें तो दानियाल ज़फ़र ने अपने इब्तदाई तालीम लाहौर के मारूफ तालीमी इदारे से हासिल की। मालूमात के मुताबिक इन्होंने लाहौर ग्रामर स्कूल में भी तालीम हासिल की और बाद में बी कॉन हाउस डिफेंस कैंपस से अपनी OA लेवल्स की तालीम मुकम्मल की। इनकी तालीमी सफ़र से बात वाज़ेह होती है कि इनके घर में तालीम को हमेशा अहमियत दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, दानियाल ज़फ़र ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी तालीम का तजर्बा हासिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने न्यू रॉक फिल्म अकेडमी में भी दाखिला लिया है। ये मरहला इनके लिए ख़ास अहम था क्योंकि यहाँ इन्हें फिल्म परफॉर्मेंस और मीडिया के हवाले से एक्सपोजर मिला। इसके अलावा दानियाल ज़फ़र बाद में इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी आला तालीम मुकम्मल की। ये चीज़ दानियाल ज़फ़र की शख्सियत के एक अहम पहलुओं को ज़ाहिर करती है कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा या सेलिब्रिटी सिबलिंग नहीं बल्कि एक तालीम याफ्ता, सोचने समझने वाले और अपने काम को संजीदगी से लेने वाले नौजवान भी हैं। नाज़रीन, अगर हम दानियाल ज़फ़र की ज़िंदगी को ख़ानदानी पस मंज़र की तरफ ले जाएं तो दानियाल ज़फ़र के वालिदैन तालीम के शोबे से वाबस्ता है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह बताया जा रहा है जबकि वालदा कमल अमीन है। इनकी वालिदैन का ताल्लुक एक इल्मी और तालीमी माहौल से ज़्यादा से रहा और यही वजह है कि ज़फ़र ख़ानदान में सिर्फ शोहरत या फ़न नहीं बल्कि तालीम, तहज़ीब, गुफ्तगू और तरबियत को भी ख़ास अहमियत दी जाती है। नाज़रीन, दानियाल के ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मशहूर नाम यकीनन अली ज़फ़र का है जो मौजूदा पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकार, अदाकार, कंप्यूटर्स और परफॉर्मेंस माने जाते हैं। अली ज़फ़र ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी काम किया और एक बड़ा नाम बनाया। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि शोबीज़ में इब्तदाई कदम दानियाल ज़फ़र ने कैसे रखा। तो दानियाल ज़फ़र का शोबीज़ सिर्फ गाने बजाने से शुरू नहीं हुआ बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर अपने फ़न को एक्सपोजर किया। इब्तदाई तौर पर वो गिटारिस्ट के तौर पर जाने गए, फिर मॉडलिंग की, फिर गुलकारी में आए और बाद अदाकारी में भी कदम रखा। इनके इब्तदाई कामों में मौसीकी के साथ साथ विजुअल परफॉर्मेंस भी शामिल थे। वो नौजवानों ऑडियंस के लिए स्टाइलिश मॉडर्न आर्ट के तौर पर सामने आए। इनकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, फैशन सेंस, परफॉर्मेंस अपील और मौजूद थी जिसकी वजह से वो जल्द ही ब्रांड्स और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नज़र में आने लग गए। दानियाल ज़फ़र के बारे में ये भी बात सामने आती है कि इन्होंने कम उम्र में म्यूजिक के मैदान में कुछ ऐसे तजर्बात किए जिन्होंने इन्हें प्रोफेशनल दुनिया से करीब किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने अली ज़फ़र के बास प्रोजेक्ट्स में म्यूजिक के हवाले से काम किया और मौसीकी की दुनिया में बैक एंड अंडरस्टैंडिंग भी हासिल की। ये चीज़ बहुत अहम है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ गाने को मौसीकी समझते हैं जबकि दानियाल के सफ़र में कंपोजिशन, गिटार, म्यूजिक प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस सब शामिल रहे। इसके अलावा दानियाल ज़फ़र ने कोक स्टूडियो सीजन 10 में मोमना मुस्तहसिन के साथ एक गाना भी गाया है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और लोगों ने इनकी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो आप जरूर जानना चाहते हैं कि दानियाल ज़फ़र ने अब तक कितने ड्रामे किए हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ मालूमात से आपको मिलाकर देखा जाए तो दानियाल ज़फ़र के नुमाया अदाकारी प्रोजेक्ट्स में ये नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। तो इनका सबसे पहला ड्रामा था ताना बाना जो कि अलीज़े शाह के साथ हम टीवी पे लगता था। ताना बाना ड्रामा दानियाल के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि इसने इन्हें एक ऐसे अदाकार के तौर पर मुतारिफ करवाया जो सिर्फ गुलकार नहीं बल्कि लीड रोल उठाने की सलाहियत भी रखता है। नंबर 2 पे इसका मशहूर ड्रामा 12वां खिलाड़ी है। ये एक वेब सीरीज यूथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है जिसे फिर दानियाल ज़फ़र के अहम अदाकारी क्रेडिट्स में शामिल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ज़ंजीरें ड्रामा जो अब तक के बहुत ज्यादा मशहूर देखे जाने वाला ड्रामा है। हालिया बरसों में दानियाल ज़फ़र के जिस प्रोजेक्ट्स ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की वो ज़ंजीरें है। इस ड्रामे ने दानियाल के नाम को दोबारा भरपूर अंदाज में गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। इसमें इनकी अदाकारी, स्क्रीनिंग, स्टाइलिश लुक, केमिस्ट्री पर खासा बात हुई। ये प्रोजेक्ट इनके लिए इस लिहाज से अहम है कि इसने इन्हें एक निस्बतन मैच्योर ड्रामेटिक
स्पेस में भी जगह दी। नाज़रीन, अगर हम दानियाल ज़फ़र की नेटवर्क की बात करें तो दानियाल ज़फ़र के सही और ऑफिशियल नेटवर्क पब्लिकली कंफर्म नहीं है, बट मुख्तलिफ वेबसाइट के मुताबिक इनकी आमदनी के ज़रात सिंगिंग है, एक्टिंग, मॉडलिंग, ब्रांड को प्रमोट करना होता है और लाइव परफॉर्मेंस देना होता है। इसके अलावा इनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख करीबन फॉलोवर्स है और टिकटॉक की अगर हम बात करें तो इसके 17,7,000 जो है वो इनके फॉलोवर्स है। तो नाज़रीन, ये थी दानियाल ज़फ़र के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, हर सेलिब्रिटी की तरह दानियाल ज़फ़र के हिस्से में भी तारीफ के साथ तनकीद भी आई। कुछ लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहतर करार दिया, कुछ ने कहा कि इन्हें अभी मजीद मेहनत की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने इनकी सिंगिंग पसंद की, कुछ ने इन्हें अली ज़फ़र के मयार से कंपेयर किया। लेकिन ये बात रखनी चाहिए कि कंपैरिजन किसी भी नए फनकार के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है, ख़ास तौर पर तब जब वो एक बड़े नाम के घर से आया हो। नाज़रीन, ये थी दानियाल ज़फ़र की ज़िंदगी, फैमिली बैकग्राउंड, तालीम, म्यूज़िक और एक्टिंग करियर की तफसीली कहानी। आपको दानियाल ज़फ़र सिंगर ज़्यादा पसंद है या बतौर एक्टर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।